हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे 12th क्लास के फ्लेमिंगो बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये प्रत्येक लेसन के मतलब से संबंधित वीडियोज़ हैं। हर एक लेसन से मैंने उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो आपको एनुअल एग्जाम या प्री बोर्ड में देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इन सभी का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर एक ही रहेगा। जैसे हम फर्स्ट लेसन की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हैं लेकिन इन सभी का आंसर रहेगा ये इतना ही, ठीक है। मतलब आपकी मेहनत बहुत ही कम हो गई है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने प्रत्येक लेसन के क्वेश्चन को करना है। एक बार देखो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी यदि हम प्रत्येक लेसन के प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फिर भी मैं एक स्टार्ट करने के लिए आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे आपने इन चीज़ों को देखना समझना है। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या आदेश आया था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन एमहेमल फ्रेंच एंड द पीपल ऑफ अल्सेस। और इसका एमहेमल पर फ्रेंच पर और अल्सेस के लोगों पर क्या प्रभाव हुआ। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड ए पार्टिकुलर जेल इन द स्कूल। कमेंट। बर्लिन से आदेश आया हुआ था, उसने स्कूल में एक विशेष उत्तेजनात्मक जागृति पैदा करती थी, एक विशेष मतलब उत्साहवर्धक जो था ना वातावरण जो था पैदा कर दिया था। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड एम हेमल डिड फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द विलेज। एम हेमल ने अपने छात्रों और गांव के लोगों को कैसे अलविदा कहा। चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीलिंग्स इमोशंस एंड बिहेवियर ऑफ एम हेमल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। उस अंतिम पाठ के दिन एम हेमल की भावनाओं और व्यवहार का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज दैट डे। यहाँ पर डू की जगह आपने डे लिख देना, ठीक है, DAY कर लेना, ओके। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये वाला, ठीक है। एक एक याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हो सकता है किसी भी हेल्प बुक के अंदर भाई ये जो क्वेश्चन है अलग अलग दे रखे हों, ठीक है, या 2 को एक में शामिल किया होगा, लेकिन मैंने इन सभी पाँचों के मतलब 5 में से कोई भी प्रश्न आपका आ जाए तो आपने यही आंसर लिखना है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है राइट ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल, ठीक है, द नरेटर टीचर। एम हेमल कौन है, नरेटर की टीचर है। ये क्वेश्चन जो है 2011, 13, 14 और 2021 में आया हुआ है। ऐसे प्रश्न को थोड़ा चेंज करके पूछा गया है हाउ डू यू एस्टिमेट एम हेमल एज ए मैन विद ए रूलर एंड एज ए मैन विद ए जेस्चर। ये 2019 में है वो सेट नंबर A के अंदर। आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि एम हेमल एक कठोर और शांति से अपने मन के भाव प्रकट करने वाले व्यक्ति थे। कहने का मतलब क्या, आपने इसमें एम हेमल का करेक्टर लिखना है और तो ये एम हेमल के करेक्टर में आपने ये वाली लाइनें सारी लिखनी, ठीक है। मतलब बेहद आसान से आसान मतलब लैंग्वेज मैंने यूज़ की है जो आपको बहुत ही जल्दी यादें ये हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं लेसन नंबर 2 पर। तो मतलब पहले लेसन में हमने केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही लेसन नंबर 2 में देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे इस फर्स्ट में हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप इसमें शामिल किए गए हैं 1 2 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, उन 3 क्वेश्चन का आंसर रहेगा एक ही, ठीक है। जैसे हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, व्हाट इज हिज एम्बिशन, उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं। डिस्क्राइब द ऑथर विजिट द हाउस ऑफ मुकेश, मुकेश के घर में लेखक का जो जाना था, जो आगमन था, उसका आपने वर्णन करना है। वहाँ पर उसने जाकर क्या देखा, ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। तो इन सभी का आंसर रहेगा इतना सा। आप इनको नोटबुक में अपनी कॉपी में क्या कर लें, लिख लें। लिखने के बाद आप इनको बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो हर एक लेसन के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है, मतलब वैसे तो किसी में 3 है, किसी में 4 है, उन सब का आंसर रहेगा एक ही, लेकिन फिर भी हर लेसन में 2 2 3 3 जो है वो थोड़े से करने जरूरी है ताकि हमारा पूरा जो है ना सिलेबस कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो जरा, देखो वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 1 से लेकर आपके क्वेश्चन थे ये 3, ठीक है। 3 क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1। अब उसके बाद फिर से मैंने 1 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा, ठीक है।
तो ये है दोनों क्वेश्चन का आंसर। किसके बारे में है? सीमापुरी के बारे में। हाउ डिड द राइटर डिस्क्राइब सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। लेखक ने जो है सीमापुरी को किस प्रकार से दर्शाया है, या किस प्रकार से उसका वर्णन किया, जो कि दिल्ली की सीमा पर है, दिल्ली की सरहद पर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब एक और क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं, तो हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट में से ही क्वेश्चन को हमने लेना है। तो यहाँ भी 3 क्वेश्चन आपके, ठीक है, 4 क्वेश्चन का एक आंसर रहेगा फिरोजाबाद के बारे में। राइट ए ब्रीफ नोट अबाउट द टाउन ऑफ फिरोजाबाद। तो 4 क्वेश्चन का आंसर, ये आपका 4 क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रिप्रोड्यूस ब्रीफली द स्टोरी रिलेटेड टू द मैन फ्रॉम उदीपी। उदीपी से आए हुए व्यक्ति से संबंधित कहानी का संक्षेप में अपने वर्णन करना है। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 डाला हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसमें केवल एक ही पर्सन है और इसका आंसर, ठीक है, ये रहा। मतलब यहाँ पर तो आपने देखा कि 4 क्वेश्चन का एक आंसर है, इससे ऊपर आपने देखा 3 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 2 का ये हो गया, इससे ऊपर में 3 का था। तो ऐसे ही जितने क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, कभी आप परेशान हो कि समझ नहीं आ रहा जी में कैसे करना है। जैसे यहाँ पर 1 और 2 लिखा हुआ ना, इन दोनों का आंसर ये है, ये यहाँ, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों का आंसर इतना तक या इतना ही आंसर रह जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंगल ही है, तो उसका आंसर भी ऐसे ही है, सिंगल है। ठीक है, अब लेसन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि डिफॉल्ट लेसन है। यहाँ पर इस लेसन के अंदर फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन जो लिया है, उसके अंदर पर्सन अपने शामिल किए हैं 6, मतलब 6 क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा। इतने सारे क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए भी हैं, उन सभी 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर इतना सा ही है। ठीक है, आप पढ़कर देखेंगे, क्लास में टीचर की सहायता से भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपने लेसन कर रखे हैं, सिलेबस हो चुका है। ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट अभी चला हुआ है, सेल्फ स्टडी का टाइम चला हुआ है। तो इस दौरान यदि आपको कोई ऐसा मैटर मिल जाए जिसमें आपके कम से कम मेहनत से अधिक मार्क्स आएँ, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, तो वैसा ही मैंने आपको एक कंटेंट जो है प्रदान करने की कोशिश की। तो यहाँ पर आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी लेसन के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उसमें है 3 क्वेश्चन, और इन तीनों का आंसर है ये। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ऐसे अब हम आते हैं अपने अगले लेसन के ऊपर, जिसका नाम है द रेड ट्रैप, लेसन नंबर 4। रेड ट्रैप के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया है, उसमें है अपने 6, 7, 8, वाव, देखो 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको 8 क्वेश्चन अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन्हीं 8 क्वेश्चन का यदि आपको एक ही आंसर मिल जाए, तो आपका काम कितना सरल हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन का आंसर है ये वाला। ठीक है, देखिए ज़रा, ये सभी आपने 8वें क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करना। थोड़ा सा मैं इसको और कंसंट्रेट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ तक इसका आंसर रहेगा। इन 8 क्वेश्चन का आंसर ये लाइनें आपने लिखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है? एडला इज बेटर जज ऑफ कैरेक्टर देन हर फादर, जस्टिफाई। ठीक है, वैसे तो वही बातें हैं, एडला के चरित्र के बारे में आपने लिखना है, लेकिन यहाँ पर दोनों की तुलना की गई है कि एडला के पिता की अपेक्षा उस एडला का जो व्यक्तित्व था वो कहीं अधिक अच्छा था। तो आप इसके मूल्यांकन करना है कि क्या ये आप कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। अब लेसन नंबर 5, इंडिगो, लुईस फिशर ने इसको लिखा है। इसमें भी हमारे क्वेश्चन हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, 7, वेरी गुड। 7 हमारे क्वेश्चन हैं और आंसर सभी का एक ही है। ठीक है, ये यहाँ तक देख लेना, क्योंकि पीडीएफ में ना दूसरे पेज पर आ जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर लिखें। ठीक है, क्योंकि प्रिंट निकलवाएंगे तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 14 पेज हैं,
वैसे तो पूरी बुक के हैं 14 पेज, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका मोस्ट से लेकर और जो लास्ट हमारा जो वर्ड है जो है सत्याग्रह, तो यहाँ तक आपका ये आंसर रहेगा इन सभी 7 क्वेश्चंस का। इन सभी 7 क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ तक है, सत्याग्रह तक। लेसन नंबर 6, इसमें कौन कौन से हैं? लेसन का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स, ठीक है। देखो इसमें करेक्टर अलग अलग है, तो आपने करेक्टर के हिसाब से एक आध क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा बन जाए, और इसमें ज़्यादा पर्सन भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि करेक्टर है तो करेक्टर में दूसरा करेक्टर नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर करेक्टर्स के जब शुभ है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शुभ का करेक्टर यहाँ तक है। उसके बाद है ऑफिस बॉय का करेक्टर, या ऑफिस बॉय का हो गया, ठीक है। उसके बाद है मेकअप डिपार्टमेंट जो है जेमिनी स्टूडियो के अंदर, जो मेकअप डिपार्टमेंट है उसका वर्णन करना है कि मेकअप डिपार्टमेंट कैसे दिखता है, किसने उसको बनाया, किस प्रकार से यहाँ पर लोग जो हैं वो काम करते हैं, किसकी क्या जिम्मेवारी है, ठीक है। ये सारी बातें इस आंसर में हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गए उस लेसन के, ठीक है। पोएट्स एंड पैनकेक्स के 3 हो गए, करेक्टर्स के सोफे, शुभू, ऑफिस बॉय और जेमिनी स्टूडियो का, ठीक है। लेसन नंबर 7, द इंटरव्यू। इसमें फर्स्ट सेकंड 2 क्वेश्चन का आंसर एक ही है, 2 क्वेश्चन का आंसर एक रहेगा। उसके बाद नंबर 1 डाला हुआ है, नंबर 2 अगला एक और क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों का आंसर रहेगा ये 1, ठीक है। अब 1 और 2 मतलब इस लेसन के अंदर 3 क्वेश्चन हमारे टोटल, तो तीनों में इस वाले पार्ट के अंदर आपने देखा 2 क्वेश्चन का आंसर है, ऊपर वाले में देखा आपने 2 का आंसर है, एक ही है, और इसी ऊपर वाले में देखा 2 क्वेश्चन का, मतलब 2 क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर एक रहेगा, ठीक है। बिल्कुल आसान से आसान लैंग्वेज है जो आप अपने आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपने सिलेबस कर ही रखा है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मुझे इस प्रश्न में ये दिक्कत आई या बात समझ नहीं आई, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जिससे भी पॉसिबल होगा मैं आपकी सहायता करूँगा। अब लेसन नंबर 8 जो कि इस फ्लेमिंगो बुक का आखिरी लेसन है, गोइंग प्लेसेस। इसमें सोफ़ी के करेक्टर के बारे में है, ये सोफ़ी के जीवन के बारे कहानी है ये। तो यहाँ पर सोफ़ी के करेक्टर से संबंधित कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो इन दोनों को मिलाकर दोनों पार्ट्स जो हैं, पार्ट्स का मतलब क्या है, दोनों 2 पार्ट्स में है ना, 2 अलग अलग पेजेस में है, तो पार्ट को लिए नहीं कि अलग अलग है, ठीक है। तो आप लिखोगे तो बिल्कुल आसानी से आप उनको याद कर सकते हैं। तो ये सोफ़ी का करेक्टर से संबंधित हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है सोफ़ी के पिताजी के करेक्टर के बारे में। तो सोफ़ी का पिता का करेक्टर भी कई बार पूछा गया है, 2011 में, 12 में, 16 में, ऐसे ही 17 में प्रश्न पूछे गए। तो ये थे हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस को इस प्रकार से शामिल कर आपके लिए एक अच्छी बेहतरीन वीडियो बनाई है कि आपको बिल्कुल थोड़े समय में अच्छी तैयारी कर सकूं। देखिए, तैयारी करने का समय तो यही होता है लास्ट मोमेंट पर ही। यदि आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया है, उसके बाद यदि आपको कोई अच्छा कंटेंट मिल जाता है, अच्छा मैटर मिल जाता है, तो आपकी तैयारी जो है वो कहीं अधिक और अधिक मतलब अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो बेस्ट ऑफ लक योर एनुअल एग्ज़ाम्स एंड एज वेल एज योर प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स, ठीक है।